प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज जो वीडियो आप देख रहे हो, ये आपका ज़िंदगी बदल देगा यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखोगे और इसके बारे में मनन करोगे और अपने आप को परखोगे कि क्या मैं वही बात करता हूँ क्या जो परमेश्वर मेरे जीवन में चाहते हैं। आज आपने थंबनेल पे देखा होगा, प्रार्थना करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। और इस वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आज हमारे बहुत सारे भाई और बहनों जो कि प्रार्थना तो करते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि आप दुखी हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, सुखी हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। और ऐसे ही हर कोई अपने ज़रूरत के हिसाब से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करते होंगे, अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करते होंगे, अपने बच्चे की सुधार के लिए प्रार्थना करते होंगे, आपकी नौकरी के लिए प्रार्थना करते होंगे, बीमारियों के लिए प्रार्थना करते होंगे। और हर बातों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना ये आत्मिक वो माध्यम है जो मनुष्य परमेश्वर से बात करता है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप ही बोलते जाओ और कुछ ना सुनो, ये भाषण हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, आप जब भी प्रार्थना करते हो, आप याद रखना कि आपको अपने दिल की बात, अपने ज़रूरत परमेश्वर से कहना है और सुनना है कि इस विषय में परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। लेकिन आज दुख की बात है, कोई भी परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहता, सिर्फ अपने मन की बात को परमेश्वर से कहता है और अपने समझ का सहारा लेके अपना जीवन को जीता है। इसलिए बहुत बार वो लोग गलतफहमी में फंस जाते हैं, अपने भावनाओं को परमेश्वर की अगुवाई समझते हैं और वो सारे काम कर लेते हैं जो उनके जीवन में परमेश्वर नहीं चाहते। तो मेरे भाई और बहनों, जब कभी आप प्रार्थना करते हो तो आप अपने दिल की बात परमेश्वर से कहो और परमेश्वर से सुनो कि वो आपके जीवन में क्या चाहते हैं। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रार्थना करते हो, क्या ऐसे प्रार्थना परमेश्वर कबूल करते हैं? मेरे कहने का मतलब है, नीति वचन 28 का 9 आयत, परमेश्वर के वचन कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान हो आप, क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, मतलब परमेश्वर की जो नियम है, परमेश्वर को जो विधि है, परमेश्वर की जो लॉ है, और उसको वो सुनना नहीं चाहता। और ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर के नज़र में घृणित ठहरता है। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप कहोगे कि हम चर्च जाते हैं, आप कहोगे कि हम परमेश्वर की हर एक बात को मानते हैं। आज मैं कुछ सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। क्या आप सुनते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर क्या चाहते हैं शरीर के लिए? क्या वो सारे चीज़ आप सुनना चाहते हो कि आप कितने बुरे हो, कितने कमज़ोर हो और आपको बदलना होगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी वो सुधरना नहीं चाहते, बस वो यही सुनना चाहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी नियम है आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपके धन के लिए, आपके समय के लिए, बुद्धि के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, और ये जो जो नियम परमेश्वर ने रखा, क्या आप उस सारे बातों को ध्यान देकर सुनते हो? मेरे कहने का मतलब है, आप बाइबल पढ़ते होंगे, आप कलीसिया जाते होंगे, लेकिन जब कुछ ऐसे काम कर बैठते हो, उदाहरण के तौर पे लड़ाई झगड़ा होता है
और उस समय आप गुस्से में आए, क्या उस समय आपको जो परमेश्वर के वचन याद आता है, क्या उस वचन पे काबू रहते हो, या आपके शारीरिक लालसा या अपने बचाव के लिए आप झूठ या वही बात बोलते हो या वही काम करते हो जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। मेरे कहने का मतलब है, जो व्यक्ति आत्मिक होता है या जो व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करता है, या ऐसी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको ये अच्छा या बुरा है वो ज्ञान परमेश्वर देते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग उसको अनसुनी करके वही काम कर बैठते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। आप सोचिएगा, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना पूरे जीवन को बिता रहे हो और अपना कर्तव्य प्रभु में जो तुम्हारा है वो सब कुछ आप कर रहे हो, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि परमेश्वर के सामने आपका प्रार्थना कबूल लायक है। और यदि आप परमेश्वर की वचन को अनसुनी करते हो, परमेश्वर के नियम को अनसुनी करते हो और जो आपकी इच्छा लगे वही करते हो, जब मन किया तो चर्च जाते हो, जब मन किया तो नहीं जाते, जब मन किया तो प्रार्थना करते हो, जब मन किया तो नहीं करते, जब मन किया तो परमेश्वर का भेंट देते हो, जब मन किया तो नहीं, तो कहने का मतलब क्या है, सब कुछ आपके मन पर आधारित है तो आपकी प्रार्थना कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के नियम के अनुसार आप बिता रहे हो तो आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो मेरे भाई और बहनों, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करने से पहले इस बात को आप याद रखें कि आपको परमेश्वर से बोलना है और उसके साथ साथ उसी विषय में परमेश्वर से सुनना है कि वो आपसे क्या चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए, उनकी इच्छा क्या है और वो आपसे क्या कराना चाहते हैं। और दूसरा, आपको परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधि पर ध्यान रखना है और ज़िंदगी में कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ काम नहीं करना है। यदि ऐसा काम करते हो आप, यदि इस रीति से जीवन आप जीते हो, तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेंगे और आपको आशीष देंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आमीन।